और दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। दोस्तों चलिए देखते हैं ये किस तरह बनेगा। तो दोस्तों कह रहा है कि 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 3 वर्ष का सीढ़ी बनाएंगे। तो 3 वर्ष का सीढ़ी किस तरह बनाएंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस तरह हम लोग सीढ़ी बना लेंगे 3 वर्ष का। ठीक है, 1 2 3 और फिर एक कम करते चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, हो गया। इस तरह बनाने से एक फायदा होगा कि जल्दी से मैथ बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो 10,000 का 3 वर्ष निकालिए। चार परसेंट, तो 10,000 का 4% कितना होगा, 200 से 200 यानी 400 रुपया। ठीक है, 10,000 का 4% 400 रुपया हुआ। फिर निकालेंगे 10,000 का 5%, तो 200 से 200 यानी यहाँ भी आएगा कितना, 500 रुपया। ठीक है, और फिर 10,000 का 6%, तो 200 से 200 काट दीजिए तो 600 आएगा। ठीक है, और फिर हम लोग इसका निकालेंगे। ठीक है, 400 का, तो यहाँ पे ये 4% हुआ। ये जो आ रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे 4%, याद रखेंगे 4% का है, ये 5% का है और ये 6% का है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे तो 5% का निकालना पड़ेगा ना इसमें, क्या। ठीक है, इसमें निकालेंगे तो 5% का निकालेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं दोस्तों सबको पहले, और तब बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। 400 का फिर निकालेंगे कितना, 5%, 400 का 5% निकालिए तो 400 का 5%, तो कितना होगा, 200 से 200 4 5 20 हो गया यहाँ पे। और फिर निकालेंगे ये दोनों, यहाँ निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों को जोड़ देंगे, 400 और 500 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 900। तो 900 का कितना निकालेंगे, तो इसमें लिखना है दोस्तों, तो इसका 6%, सामने 6 है ना, तो 6% निकालेंगे। तो 200 से 200 कट गया, यानी 9 छक्का 54। ठीक है, और फिर इसका निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो 20 का कितना, 6% ना, क्योंकि सामने 6 है, तो 20 का 6%, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 6 दूनी 12, तो 12 और नीचे 10 है तो 1.2 आएगा, यानी 1.2। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, अब सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। चलिए मिटाते हैं, तो इधर का हम लोग मिटा देते हैं और सबको हम लोग जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये तो रफ था ना, इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबको जोड़ दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो बारी बारी से, तो 4 5 4 9 और 9 6 15, यानी क्या हो जाएगा, 1500। ठीक है, और ये 20 यहाँ पर लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे 54। ठीक है, और यहाँ पे 1.2, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, 4 1 5 5 2 7, ये 15 के 15, यानी 1575 दशमलव
क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें जो ऑप्शन होगा यानी यहाँ पे 20 है, मतलब कहने का मतलब है कि ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का। ठीक है, फिर हम बताते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आप लोग के सामने है, तो इसको देखा जाए ये कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 2000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 6%, ये 6% है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ 6% है, द्वितीय वर्ष 7% तथा तृतीय वर्ष 8% हो। तो हम लोग फिर 3 वर्ष का बनाएंगे। ठीक है, तो 3 वर्ष का कैसे बनाएंगे, तो 1 2 3 हो गया, और यहाँ पे 6% लिख देंगे, यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या लिखेंगे 7%, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 8%। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे 2000 का पहले 6%, क्योंकि पहले का 6% मिल रहा है, तो 6/100, तो 200 से 200 कटा दीजिए, यानी 6 दूनी 12, तो कितना आएगा 20,000 है ना दोस्तों, 20,000 है, ध्यान दीजिएगा, क्या है 20,000, तो हो जाएगा 1200। क्या हो जाएगा 1200, तो हम लोग लिख देंगे 1200। ठीक है, अब फिर 20,000 का कितना परसेंट, 7% निकालेंगे, तो फिर कटाएंगे 200 से, ये 200, 7 दूनी 14, यानी यही 1400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1400। ठीक है, अब निकालेंगे, इसको मिटाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको मिटाते हैं और फिर आगे बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब 20,000 का निकालेंगे क्या, बीस हजार, यहाँ पर 1400 आया था ना दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना 1400। ठीक है, और फिर 20,000 का निकालेंगे कितना 8%। ठीक है, तो 200 से 200, तो कितना आएगा 8 दूनी 16, यानी 1600। ठीक है, फिर इसका निकालेंगे हम लोग, यानी 1200 का 7%, क्योंकि 7% वाला डब्बा में लिखना है ना दोस्तों, तो 1200 का कितना परसेंट 7%, तो 200 से 200 कटा देंगे, तो 12 84, 84 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, फिर निकालेंगे इसमें, तो इसमें निकलता है कैसे, 1200 और 1400 जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 1200 और 1400 जोड़ देंगे। ठीक है, तो उसको निकालेंगे, तो कितना आएगा 1200 1400 जोड़ देंगे, तो 1200 1400 जोड़ देंगे, तो इसको मिटाते हैं दोस्तों। और सबसे पहले अब क्या करेंगे, 1200 1400 जोड़ेंगे तो 12 दूनी 24 और 25 26, तो निकालेंगे क्या 2600 का, 2600 कितना परसेंट निकालेंगे 8% ना, कि 8% डब्बा में लिखा है, तो
लिखेंगे 2600 का 8%। ठीक है, तो इसको गुना कटा देंगे। तो 26 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 छः 48 के 8 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 कितना होगा 20, यानी 208। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, 208। ठीक है, चलिए फिर क्या करेंगे, फिर इसको निकालना है। तो इसका 84 का निकालेंगे कितना, 8% डब्बा में लिखना है तो 8% निकालेंगे ना दोस्तों, बोलिए। तो 84 को 8% निकालेंगे तो कितना आएगा, 84 को 8% निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो निकालेंगे 84 का 8%। तो इसको गुना करके दशमलव बैठा देते हैं दोस्तों। तो गुना कीजिए, तो 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 8 64, 65 66 67, यानी आएगा 67। और 2 को जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 6.72 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ लिख देंगे क्या, 6.72। अब सबको जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या करेंगे, अब सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे और जो आएगा वो दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग कीजिएगा, तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा दोस्तों, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। तो इसको जोड़ते हैं, तो 1200, फिर 1400, और फिर 1600। ठीक है, फिर 208, और फिर 6.72। तो यहाँ पर लिखते हैं 6.72। तो इसको जोड़िए, तो कैसे जोड़ाएगा, तो ये इसको लिख देंगे क्या, 2 और 7। ठीक है, दशमलव 8 6 14 के 4 हासिल 1। और 84 तो छूटिएगा दोस्तों। ठीक है, इसको फिर से लिख के जोड़ते हैं दोस्तों, इसको अच्छा से फिर से लिख के जोड़ा जाए। कोई छूट जा रहा है, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबको जोड़ना है। तो सबको फिर से जोड़ते हैं, तो लिखेंगे 1200, ऊपर से लिखते हैं दोस्तों, सब हट जाएगा। 1200, 1400, 1600, और फिर 84। पहले 208 लिखते हैं, फिर 84, और फिर 6.72। तो सबको जोड़िए तो कितना आएगा, तो आएगा 72 जो करते हैं वो लिखेंगे। ठीक है, दशमलव 8 6 4 10, 8 18 के 8 हासिल 1, 8 है 1 9। ठीक है, 6 4 10 2 12, 12 2 14 के 4, 14 के 4, 1 2 3 3 1 4, यानी 4498.72। तो जो 4498.72 हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग का 50,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 3%, द्वितीय वर्ष 4% तथा तृतीय वर्ष 5% हो। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग, आप लोग के सामने ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये बनेगा कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। 50,000 का 3%, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 3%, द्वितीय वर्ष 4% तथा तृतीय वर्ष 5% होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इटी हो गया, आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से। तो हम लोग बनाते हैं, चलिए। तो 3 वर्ष का है तो इसमें 3 वर्ष का बनाइए। तो 3 वर्ष का किस तरह बनेगा, 3 वर्ष का बनाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से कम कर देंगे,
फिर यहाँ से, तो 3 वर्ष 3%, यहाँ 4%, ये 5%। ठीक है। अब कह रहा है कि 50,000 रुपये का 3 वर्ष, यानी 50,000 का पहले 3% के हिसाब से निकालेंगे। तो 50,000 का 3% निकालिए, तो 200 से 200 कट गया, यानी 1500। ये ना आएगा दोस्तों, 1500 आएगा यहाँ पे। ठीक है। चलिए, और फिर 50,000 के कितना 4% निकालेंगे, तो 200 से 200 कट गया, 5 के 20, यानी 2000। ठीक है। और फिर 50,000 के 5% निकालेंगे। तो इस लोग को चाहिए तो आप मुजबानी भी निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो 200 से 200 कट गया, ये 2500 रुपया। ठीक है। अब इसका निकालेंगे क्या, 1500 का कितना परसेंट, 4% डबल मिलना ना, तो 1500 का 4%, तो 1500 का 4% निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 200 से 200 कटेगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। ठीक है। और 15,020 1520 कितना हो गया, 3500 ना, 15 10 30 20 से 10 30 से 5 3500। 3500 का आप कितना परसेंट निकालेंगे जोड़ के, यहाँ पे ना 5%। तो इस सबको मिटाते हैं दोस्तों सबसे पहले। ठीक है। और फिर हम लोग आगे बनाएंगे। ठीक है। तो निकालेंगे क्या, सबको पहले इसको सबको जोड़ देंगे। ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3500, और 3500 का निकालेंगे 5%, तो 3500 का 5%, तो 200 से 200 करें, 35 5 175, यानी 175 हो जाएगा। और फिर इसमें निकालना है, यानी 60 का कौन डिब्बा में लिखना है, 5% वाला, तो 60 का 5%, 100 से 100, और 5 दूनी 10, और 2 तिहाई 6, यानी 3 यहाँ पाएगा। ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, और सब कुछ नहीं करना है दोस्तों, सबको अब क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। क्या करेंगे दोस्तों, सबको जोड़ देंगे। ठीक है। तो जोड़ने पे कितना आएगा, तो जोड़िए, 1500, ये 2000, ये 2500, ये 60, फिर 175, फिर 3। तो इसको जोड़िए, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, 7 6 13, 13 के 3 हासिल 1, 5 अपन 10 11 1, 12 के 2 हासिल 1, और 2 2 4 1 5 1 हासिल 6, यानी 62 68 जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 62 38 आंसर हो जाएगा। 62 68 नहीं, 62 38 है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग लिए हुए हैं इसका। तो चलिए पहले इसको देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि 160,000, ठीक है, 160,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले, चलिए दोस्तों आप लोग के लिए ये क्वेश्चन है, तो इसको बनाइए। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 160,000 का है, जो इसमें छमाही कह रहा है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले तो 2 वर्ष का कह रहा है, तो हम तो 2 वर्ष का तो बना लेंगे। ठीक है, बस 2 वर्ष का इतना ही बनेगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई तुल नहीं है। लेकिन एक बात कह रहा है, छमाही कह रहा है, तो छमाही कह रहा है तो इसको तो मिटाना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ भी सकता है ना। तो छमाही कहने का मतलब ये है कि
अगर छमाही बोल दे तो याद रखेंगे कि समय में 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? समय में 2 से गुना और दर में भागा। ठीक है, क्या करेंगे? समय में 2 से गुना और दर में 2 से भागा। तो समय कितना है? टाइम जो है हम लोग का कितना है? 2 वर्ष है और इसमें 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 वर्ष हो जाएगा। हो जाएगा ना? 4 वर्ष नहीं होगा, 4 हो जाएगा। और ये आर बराबर दिया है 10%, तो इसको भी अगर 2 से भाग करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, 5%। लेकिन हम लोग को अब 4 निकालना है, 4 बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, 4 को घर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो T4 और R 5 याद रखेंगे। T4, ठीक है, इधर लिखते हैं दोस्तों, इधर लिखते हैं T4 और R 5%। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? 4 गो घर बनाना पड़ेगा ना। 1 2 3 4 हो गया। फिर यहाँ से इस तरह हो गया, फिर यहाँ से इस तरह, फिर यहाँ से। ठीक है, तो चलिए, तो इसको हम लोग बनाएंगे तो निकालेंगे 160,000 का 5%। तो 160 का 5% कितना होगा? तो 200 से 200 कट गया, 16 5 80 यानी 8,000। तो इसमें एक फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि ये 8,000 आया और इसमें निकालना नहीं है। 8,000 8,000 लिखते चले जाएंगे। ठीक है, सब में, चारों में। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग? इसका निकालेंगे 8,000 के 5%। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं यहाँ पे और 8,000 के 5% निकालेंगे। तो 8,000 का 5% निकालेंगे तो 200 से 200 कट गया, यानी 8 5 40 यानी 400। और इसको दोगुना करते चल जाएंगे, 800 और इसको 1200 हो जाएगा, यानी 400 बढ़ते चल जाएगा। और निकाल कर चेक करना चाहते हैं तो आप लोग निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे? दोनों को ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 8 दूनी 16,000। तो 16,000 का निकाल लेंगे हम लोग। तो 16,000 का यदि निकालते हैं, 16,000 का यदि हम लोग निकाल के चेक करते हैं 5% पे तो कितना आएगा दोस्तों? तो देखिए 16 85 8,000 आ गया, 800 आ गया। ठीक है, और इसको निकालना है तो यहाँ पे 8 8 16 ठीक है, तीनों को जोड़कर आप 5% निकाल दीजिए तो 1200 आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इतना तो समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ निकालना है, तो इसको निकालने के लिए 400 का 5% निकालेंगे। तो 400 का 5% निकालते 5 4 5 20 हो जाएगा। और फिर ये 1200 का क्या निकालेंगे? 1200 का 5%। ठीक है, क्या निकालेंगे? 1200 का, यानी जोड़ के निकालेंगे ना, यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे 1200 का 5% निकालेंगे। तो 1200 का 5% कितना होगा दोस्तों? बोलिए। 12 5 60, यहाँ 60 हो जाएगा। और फिर 20 का 5% निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? 20 का 5%। तो 20 का 5% कितना होगा? 1 शून्य से 1 शून्य कटा दीजिए, 5 दूनी 10 और 2 से 2 कट गया, यानी 1 आएगा। इतना आ गया। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? सबको जोड़ दीजिए और हम लोग का आंसर आ गया। बस इसी में, ये आप लोग जल्दी जल्दी कीजिएगा,
आप लोग कैलकुलेशन करने लगिएगा तो जल्दी जल्दी होने लगेगा, ठीक है। अगर सूत्र बनाइएगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये मेथड पर बनाइएगा तो जल्दी जल्दी बनेगा, ठीक है। बनाकर एक बार चेक कीजिए, कोशिश तो कीजिए। तो चलिए सबको जोड़ते हैं। 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 और 4 32, यानी 32,000, ठीक है। और फिर 8 4 12 और 12 दूनी 24, यानी 2400। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2400, ठीक है, यही ना। और फिर जोड़ेंगे ये 60 है 20 80 1 81, यानी यहाँ पे 81। सबको जोड़िए। तो जोड़ने पे कितना आएगा दोस्तों? तो यहाँ पे आएगा 1, ये 8, ये 4 और यहाँ पे 4, 34,481, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये मैथ हम लोग बनाएंगे। हम लोग के सामने ये क्वेश्चन आ गया। तो चलिए दोस्तों आप लोग के सामने ये क्वेश्चन है। 10,000 रुपये का एक वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो दोस्तों ये कह रहा है कि छमाही। तो हम अभी बताए हैं कि छमाही जब दे दे तो समय में 2 से गुना कीजिएगा। तो समय में टाइम कितना दे रहा है? 1 वर्ष, और इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2, ठीक है। और आर दे रहा है 8%, और आर में हम बोले हैं कि छमाही दे दे तो 2 से भाग दे दीजिएगा। तो 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4%। तो याद रखिएगा 2 आया और 4 आया। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 वर्ष का बनाएंगे। तो 2 वर्ष का बन गया, ठीक है। 2 घर बना देंगे और इधर से कम करते जाएंगे, ठीक है, सीढ़ी जैसा बना देंगे, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे 10,000 का कितना? 10,000 का 4%, ठीक है। तो 10,000 का 4%, तो निकालेंगे तो 200 से 200 बचा कितना? 400। तो यहाँ पर 400 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 400 लिख देंगे, ठीक है। फिर इसका निकालेंगे तो 400 का कितना? 4%। तो 200 से 200 कैंसिल, 4 चौके 16 आ जाएगा। तो दोस्तों ये बन गया, ठीक है। इस सबको जोड़ देंगे तो 4 और 4 8, 816 हो जाएगा। तो 816 जो होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो आप लोग चाहे तो इसको बनाइए। कह रहा है कि 20,000 रुपये का 1.1 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की से छमाही चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा दोस्तों? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे कि समय तो दिया हुआ है कितना? 1.1/2। तो इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो आएगा 2 1 3 3/2, और समय में क्या करते हैं? 2 से गुना कट जाएगा, आएगा 3, ठीक है। और आर में क्या करेंगे? 2 से भागा, यानी 10 में 2 से भाग करेंगे तो कट क्या आ जाएगा? 3, यानी 3%। यहाँ पे आया 3 और यहाँ पे आया 5%। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 5% आएगा, ठीक है। 5% और 3। तो हम लोग निकालेंगे कितना साल के? 3 साल के। कितना के? 1 2 3। तो 3 साल के ऐसे निकलेगा, सीरीज जैसा बना देंगे। इधर 3 फिर 2 फिर 1, ठीक है। तो चलिए दोस्तों याद रखेंगे, 3 साल के निकल गया। अब 5% याद रखेंगे, 5% इति करना है। चलिए इसको मिटाते हैं। 5% से इसको कैलकुलेशन करना है, क्योंकि 2 से भाग किए हैं 10% में, तो 5 ना है दोस्तों, बोलिए, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग बनाते हैं। तो निकालेंगे कि 20,000 का 5%। तो 200 से 200 कट गया, 20 बचे 100। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? इसको कटाएंगे तो कितना आएगा? तो 5 दूनी 10, यानी
1000 आएगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 1000। और फिर 20,000 का फिर 5% निकालेंगे, तो 1000 तीनों में लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें निकालेंगे 1000 का 5%, तो एक कट जाएगा, यानी कितना आएगा 50। तो इसमें 50 लेंगे, इसका दोगुना कर देंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और फिर इसका निकालेंगे, यानी 50 का कितना 5%, तो 1 से 1 कटा, अब 5 दूनी 10, चाहे 50-25 कर देंगे, और नीचे 10 आएगा तो 10 में बिठा गए, यानी 2.5 आ जाएगा दोस्तों, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। 50 का 5%, ठीक है। तो 50 का 5% चलिए मिटाते हैं। क्या नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए, ठीक है। 50 का 5% फिर से निकाल दे रहे हैं हम, क्या ठीक रहेगा ना। तो चलिए 50 का 5%, तो 1 से 1 कटा, और ये 50-25 और नीचे 10 आया ना, तो इसको दशमलव में बैठा देंगे, तो 205 आ गया ना। अब कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सबको जोड़ेंगे तो किस तरह जोड़ेंगे, 1000 2 3000 हो जाएगा ये, ठीक है। 50 ये 150, ठीक है। और ये हो जाएगा 2.5, तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3152। इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 3152.5। तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। तो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों